तुलसीदास जी अब कथा को लंका की ओर मोड़ रहे हैं। जैसे ही विभीषण जी राम जी की शरण में आए, वैसे ही रावण ने अपने शुक और सारन नाम के 2 दूत विभीषण जी के पीछे पीछे भेज दिए और उनसे कहा, जाओ देखो जाकर कि विभीषण कहाँ जाते हैं। वो आए और उन्होंने देखा क्या कि सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। वो बानरों का शरीर धारण करके घूमने लगे और चारों तरफ घूम घूम कर देख क्या रहे हैं, राम जी के चरित्र को देख रहे हैं। और राम जी के चरित्र में क्या देखा कि विभीषण जी को कितना आदर से बैठाला राम जी ने, हृदय से लगाया और तिलक किया और सखा बनाकर सागर के पास ले गए। ये सारा चरित्र देखकर उनके हृदय में प्रीति बढ़ गई राम जी के प्रति और प्रभु की सराहना करने लगे। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परने। प्रभु के गुणगान करने लगे कि देखो कितने प्रभु दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कैसे शरणागत पर प्रेम करते हैं। प्रगट बखानई राम सुभाऊ, अति सप्रेम गाबि सिर दुराऊ। अत्यंत प्रेम के कारण भूल गए कि हम तो बैरी यानी शत्रु के दूत हैं। ऐसा राम जी के प्रेम में मस्त हो गए कि जोर जोर से राम जी के स्वभाव का वर्णन करने लगे। जब जोर जोर से राम जी के स्वभाव का वर्णन किया तो रिपु के दूत कपिन तब जाने। वानरों ने देखा कि ये बोली तो वानरों की है नहीं, ये तो बोली कोई शत्रु के पक्ष की मालूम पड़ती है, ये निशाचरों की बोली मालूम पड़ती है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये कोई शत्रु पक्ष का दूत है और शत्रु पक्ष का दूत समझकर उन्हें बांध लिया और बांधकर सुग्रीव जी के पास ले आए। और सुग्रीव जी राजा हैं, इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि अंग भंग करे पट बहु निश्चर। दूत को मारना अपराध है, इसलिए सुग्रीव जी नीति का पालन करते हुए कहते हैं इनको मारना नहीं, इनका कोई अंग भंग कर दो। सुन सुग्रीव बचन कपि धाये। सारे बानर दौड़ पड़े और बांधकर उनको सारी सेना में चारों तरफ घुमाया। बांध कटक चहु पास फिराए, बहु प्रकार मारन कपि लागे। उन दूतों को बानर मारने लगे। कोई लात का प्रहार कर रहा, कोई घुटने से मार रहा, कोई हाथों से मार रहा, कोई दांतों से काट रहा, कोई बार बार घूंसे मार रहा। वैसे तो दीन को नहीं मारना चाहिए, नीति कहती है, लेकिन नहीं, ये तो शत्रु पक्ष के दूत हैं, इसलिए इनको छोड़ नहीं रहे और वे दीनों की तरह चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी रो रहे हैं। जब ऐसी उनकी दीनता देखी तो उनको मारना छोड़ दिया और उनके नाक कान काटने के लिए तैयार हुए। देखो, नाक और कान
ये दोनों अंग हमारे जीवन की सुंदरता के लिए महत्वपूर्ण है। दो अंगों के कारण यदि दो अंग हमारे खराब हो जाते हैं तो पूरा जीवन बेकार हो जाता है। नाक कान का आध्यात्मिक भाव क्या है, सूत्र क्या है यहाँ पर? सूत्र ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि हमारी नाक संसार में ऊंची रहे, हमारी नाक परिवार में ऊंची रहे, हमारी समाज में हमारी नाक ऊंची रहे। अर्थात मतलब नाक ऊंची का मतलब क्या है? नाक ऊंची का मतलब है कि हमारा सम्मान सब लोग करें। हम प्रतिक्षण यही तो देखा करते हैं कि कितने लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, यही नाक का मतलब है। और कान का मतलब है कि संसार की बातों में मेरी लगन लगी रहे, मैं सारी संसार की बात सुनता रहूं हर समय। और ये भी एक सूत्र है कि मेरी बात कितने लोग सुन रहे हैं। हम लोग प्रतिक्षण यही तो देख रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात कितने लोग सुनते हैं और कितने लोग मान रहे हैं। तो इस प्रकार ये दोनों अंगों की ही रक्षा में, या दोनों अंग में को ही ऊंचा बनाए रखने में हम अपना दिन रात लगाए रहते हैं और इन्हीं से अपनी प्रतिष्ठा भी समझते हैं। तो जब वानर दूतों की नाक कान काटने के लिए दौड़े तो वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने क्या किया, क्या कहने लगे कि जो हमार हर नासा काना तेई कोसलाधीश कै आना। कहने लगे अगर हमारे नाक कान काटोगे तो तुम्हें राम जी की सौगंध है। राम जी की सौगंध को सुना तो सबने छोड़ दिया। देखो विभीषण जी भी वहाँ पर हैं, लेकिन विभीषण जी कुछ बोल नहीं रहे। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि लोग समझेंगे कि अभी भी विभीषण जी रावण के ही पक्ष में। इसलिए विभीषण जी मौन होकर सारा चरित्र सारी बात को देख रहे हैं। लक्ष्मण जी भी बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि ये तो राम जी की दुहाई दे रहे हैं तो लक्ष्मण जी को बहुत दया लगी। सुन लक्ष्मण निज निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। हंसते हुए उनको छुड़वा दिया। और क्या कहा उनसे कि रावण कर दीजौ यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती। लक्ष्मण जी ने उन निशाचरों से कहा कि मैं जो तुमको एक पत्रिका दे रहा हूँ वो किसी मंत्री को मत देना, किसी सेवक के हाथ में न देना, बल्कि रावण के हाथ में तुम लोग स्वयं पकड़ा देना और उनसे कहना कि अच्छी तरीके से इस पत्रिका को पढ़ो और समझो। मेरी ओर से चेतावनी है ये, मैं प्रभु का छोटा भाई हूँ, इसलिए मेरी ओर से चेतावनी है कि तू अपने कुल का घातक मत बन। देखो मंत्री को देने के लिए क्यों मना कर दिया? क्योंकि लक्ष्मण जी जानते हैं कि मंत्री डर से रावण को नहीं देंगे, रख लेंगे चुपचाप। इसलिए उनका रावण के हाथ में ही देना और उनसे कहना कि तू अपने कुल का घातक मत बन। कहेहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। लक्ष्मण जी ने पत्रिका में तो केवल कुल का नाश लिखा था, पर उन दूतों से कहा कि तुम जवानी उनसे मेरा उदार संदेश भी कह देना। क्या संदेश? कि सीता दे मिलऊ, नत आवा काल तुम्हार। तुम कहना कि सीता जी को राम को सौंप दो और राम जी से आकर मिल लो, इससे तुम्हारा कुल बच जाएगा और कुल के सारे लोग बच जाएंगे। तू तो बड़ा मूढ़ है, तुझे हानि लाभ का कुछ होश नहीं है।
अपनी मृत्यु तुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। यदि तुमने सीता को नहीं दिया तो तुम्हारा काल समझो आ गया है। पहले मैं, लक्ष्मण जी कहते पहले मैं मेघनाथ को मारूंगा, फिर सारे कुल को राम जी मार डालेंगे। पत्रिका लेकर लक्ष्मण जी के चरणों में दूत मस्तक नवाते हैं। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। क्या दूतों का चरित्र आप देखें, राम जी के चरित्र देखे तब से मस्त हैं, प्रेम में डूबे हुए हैं। जा तो रहे हैं दूत, लक्ष्मण जी को मस्तक नवा के लंका की ओर जा तो रहे हैं, लेकिन आपस में क्या कर रहे हैं कि राम जी के गुणगान गाते हुए जा रहे हैं। यही राम जी की विशेषता है, यही रामत्व है कि जिसने एक बार राम जी का दर्शन कर लिया वो हमेशा हमेशा के लिए उनका हो जाता है। यही राम जी की कृपा है, राम जी की कृपा मूर्ति है। तो चले दूत, दूत जा तो रहे कैसे, तुलसीदास जी कहते हैं बरनत गुण गाथा। बखान राम जी का स्वभाव, राम जी के स्वभाव का बखान करते हुए रास्ते में जा रहे हैं। रास्ते में प्रभु के गुणों को तो हृदय में सराहते हैं और स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। राम जी का यश कहते कहते, राम जी का प्रेम कहते कहते, राम जी की कृपा को कहते कहते लंका आ गए। उन्हें पता ही नहीं चला, इतने मस्त थे कि लंका कब आ गई। और लंका में आए तो होश आया, अरे लंका आ गई ये तो। और रावण के दरबार में जाकर रावण को सिर नवाकर कहने लगे। बाबा ने बहुत सुंदर ढंग से रावण से प्रश्न करवाए हैं। रावण के प्रश्नों को बाबा ने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। रावण क्या कहता है उनसे, दूतों से, कि बिहसि दसानन पूछी बाता। पहला प्रश्न रावण दूतों से करता है कि बिहसि दसानन पूछी बाता। रावण खूब जोर से हंसा और हंसकर क्या कहता है, कहस न कुस आपन, कहस न कस आपन कुशलाता। अरे दूतों, अपनी कुशलता को क्यों नहीं कहते हो, तुम कुशल से तो हो। लेकिन दूत नहीं बोल रहे, तो रावण दूसरा प्रश्न करता है, पुनि कहु खबरी विभीषण केरी। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, हुए जब कर कीट अभागी। फिर विभीषण का समाचार पूछता है, विभीषण की कुशलता नहीं पूछता है, समाचार पूछ रहा है। क्योंकि रावण जानता है उसकी कुशलता तो है ही नहीं, क्योंकि उसकी मृत्यु तो बड़ी निकट आ गई है। रावण सोचता है यदि लंका में रहता विभीषण तो मृत्यु नहीं होती उसकी। क्यों? क्योंकि लंका में मृत्यु तो रावण की आज्ञा के बिना घुस ही नहीं सकती थी। लेकिन विभीषण की तो बुद्धि ही का हरण हो गया है, तभी तो उसने लंका का राज्य अपने आप ही त्याग दिया और अब उसे प्राण भी छोड़ना पड़ेंगे। अब उसे प्राण भी छोड़ना पड़ेंगे। वैसे तो हम विभीषण को बिल्कुल नहीं मारते, हमारा छोटा भाई था, कोई बात नहीं, गलती की, लेकिन उसको जान से नहीं मारते। पर अब तो वो जौ का कीड़ा यानी घुन हो गया है,
जब मैं सत्य रूपी अनाज को पीसूंगा तो वो घुन भी पिस जाएगा। देखो, रावण मृत्यु का दृष्टांत देता है कि मैं और कुंभकर्ण चक्की के दो पार्ट हैं। चक्की में दो पार्ट होते हैं, ऊपर होता है नीचे होता है। तो रावण दृष्टांत देता हुआ क्या कहता है कि मैं और कुंभकर्ण चक्की के दो पार्ट हैं, और मेघनाथ उस पार्ट चक्की में कीली है, इस चक्की में। और राम लखन भालू के साथ विभीषण भी जब इस चक्की में आएंगे तो वो निश्चित ही पिस जाएंगे। तो क्या कहता है कि हुए जो कर कीट अभागी। कैसा अभागा विभीषण है कि इसने लंका का राज्य भी खोया और अपना अब जीवन भी खोएगा, अब इसके प्राण भी चले जाएंगे। विभीषण की बुद्धि ही का हरण हो गया है। देखो, जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो काल कभी डंडा लेकर नहीं मारता है, बस व्यक्ति की बुद्धि का हरण हो जाता है, उसके बल का हरण हो जाता है, वो उसका धर्म चला जाता है। तुलसीदास जी मानस में इसका वर्णन भी किया है कि काल दंड गही काहू न मारा। काल ने आजकल डंडे से लेकर किसी को नहीं मारा। का कैसे मरता जीव? का हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। अब रावण तीसरा प्रश्न करता है, पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। अरे दूतों बताओ, भालू बानर और उसकी सेना का समाचार बता कि वो कितने हैं जो बेचारे कठिन काल के कारण उनके साथ चले आए। पता नहीं कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं बेचारे, घर बार छोड़कर ये यहाँ इकट्ठे हुए मरने के लिए। देखो, दो अल्प होती हैं, एक सामान्य अल्प, इसमें प्राणी बच भी जाता है, कोई घटना होती है तो बच जाता है। लेकिन विशेष अल्प उसे कहते हैं जिसमें प्राणी बचता नहीं है, बचता नहीं विचार बिल्कुल। तो क्या कह रहा कि कठिन काल प्रेरित चली आई। अरे इनका कठिन काल यानी विशेष अल्प, ये बचेंगे नहीं अब हमारे हाथ से। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। देखो, समुद्र विचारा कितना कोमल चित्त का है। वो जानता है यदि हम रास्ता दे देंगे तो बेचारे बानर भालू शीघ्र मार डाले जाएंगे, इसलिए बेचारा रास्ता नहीं दे रहा है जिससे ये पार न उतर जाए, इनका जीवन बच जाए। समुद्र को इन बानरों पर और वो तपस्वियों पर बड़ी दया लग रही है कि बेचारे बिना मौत रावण के हाथों मर जाएंगे, इसलिए वो रास्ता नहीं देता। कितना कोमल स्वभाव है समुद्र का कि ये पार जाते ही बेचारे बानर भालुओं के का राक्षस भोजन बना के खा लेंगे। लेकिन समुद्र जानता नहीं है कि वो हमसे या हमारे राक्षसों से उनकी सेना की रक्षा कब तक बेचारा कर पाएगा समुद्र। इसीलिए बेचारा कह रहा रावण समुद्र को कि वो बेचारा जानता ही नहीं है कि कब तक उनकी रक्षा करेगा। अरे ये वो यहाँ नहीं आएंगे तो हम वहाँ जाकर इनको सबको मार डालेंगे। तो अब उसके बाद चौथा प्रश्न करता है रावण, कहु तपसिन कै बात बहुरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। देखो, रावण ने पहले तो दूतों से
उनका यानी दूतों का हाल कुशल पूछी थी, फिर विभीषण का पूछा, फिर सेना का हाल पूछा, और अंत में राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के विषय में पूछ रहा। देखो इसमें रावण की कैसी सोची समझी चाल है। यदि वो पहले ही दोनों भाइयों का हाल पूछता तो रावण के सचिव लोग समझते कि रावण के मन में उन तपस्वियों का बहुत डर है। इसलिए डर को छिपाने के लिए रावण ने क्या किया, सबसे अंत में पूछा। रावण चालाक बहुत है, बड़ी चालाकी से बात करता है, वो बात करने में बड़ा निपुण है। तो क्या पूछता है, अपना डर उन पर डालकर पूछ रहा है कि बता, मेरे डर से तो मेरा डर तो सभी तपस्वियों को है। संसार में जितने भी तपस्वी हैं वो सब मुझसे डरते हैं, मेरा डर उन्हें हर समय बना रहता है। पर इन दो तपस्वियों को तो मेरा बहुत बड़ा भय है, क्योंकि ये हमारे शत्रु हैं और ये जानते हैं शत्रु बहुत ताकतवर है। तो अब आगे रावण क्या दूतों से पूछता कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुन मोर। रावण दूतों से बार बार प्रश्न पूछता है, पर दूत डर के कारण राम जी का तेज नहीं कह रहे हैं, राम जी के बल का वर्णन नहीं कर रहे हैं, राम जी की सेना के बल का वर्णन नहीं कर रहे हैं। अतः रावण फिर कहता है, क्या तुम्हारी भेंट उन तपस्वियों से हुई, उन दोनों यानी राम और लक्ष्मण से क्या तुम्हारी भेंट हुई, या वे हमारा सुयश सुनकर भाग गए कहीं, छिप गए कहीं? कि बस अब देखें रावण की मूर्खता यानी चालाकी। हम लोग तो मूर्खता ही कहेंगे, लेकिन रावण की चतुराई, बोलने की चतुराई कैसी है। कर की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुन मोर। अरे हमारा सुयश देखो, राक्षसों का सुयश, अधर्मियों का सुयश कहाँ होता है। सुयश तो हमारे राम जी का है, हमारे कृष्ण जी का है, हमारे लक्ष्मण जी का है। सुयश तो धर्मावलंबियों का होता है, धर्म पर चलने वालों का सुयश होता है। ये राक्षसों का कहाँ सुयश। अधर्म, रावण तो अधर्म कर रहा था, उस अधर्म तो का कार्य कर रहा, और कह क्या रहा, मेरा सुयश कानों से सुनकर ऐसा तो नहीं डर की वजह से भाग गए हो। क्या वो तुमको दोनों मिले कि नहीं मिले? दूतों से कह रहा, कहस न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। कह रहा, अरे बता, शत्रु की सेना का तेज बल क्यों नहीं कहता? तू तो दीन सा खड़ा हुआ है, तेरा चित्त तो बड़ा चकित है। अब दूत रावण से कहते हैं कि नाथ कृपा करी पूछे जैसे, मानो कहा क्रोध तज तैसे। दूत कहते हैं, नाथ आप पूछ रहे हैं तो मैं कहता हूँ, आप क्रोध छोड़कर मेरा कहना सत्य मान लीजिएगा। मिला जाए, दूत कह रहे हैं कि मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जातई राम तिलक ते सारा। हे स्वामी, जैसे ही आपका छोटा भाई विभीषण राम जी से जाकर मिला, जाते ही उन्होंने उसका राज तिलक कर दिया, उसे लंका का राज दे दिया। जैसे कोई किसी को भेंट देता है, वैसे ही लंका का राज उनको भेंट में दे दिया। और राम ने किसी दूसरे से तिलक नहीं कराया, स्वयं उठकर अपने हाथ से तिलक किया। देखो, विभीषण का तिलक रावण वध का संकेत है। और दूत कहते हैं, बड़ा आदर किया आपके भाई का।
ऐसा उनका कोमल स्वभाव है। रावण दूत हमें सुनि काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। बानरों को बहुत क्रोध था और जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि हम रावण के दूत हैं, उन्होंने हमको बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया। हमने उनका कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन आपके नाम के कारण बानरों ने हमें बहुत मारा। श्रवण नासिका काटे लागे, और हमारे नाक कान काटने लगे। तो हमने नाक कान बचाने के लिए राम शपथ दीने हम त्यागे, हमने राम शपथ दी, तब उन्होंने हमें छोड़ दिया। हे नाथ, दूत करे, हे नाथ, आपने राम जी की सेना पूछी, वो तो 100 करोड़ भी यदि किसी के मुँह, वो भी उन वर्णन नहीं कर सकता। इतनी बानर भालुओं की सेना, अनेक अनेक रंगों की सेना, उनके मुख विकट हैं, भयंकर हैं, विशाल हैं। और जिस बानर ने लंका जलाई, जिसने अक्षय कुमार का वध किया, वो तो सबसे कम बल का बानर है वहाँ, उससे बहुत बहुत गुने बानर भालू बल में बलवान हैं। असंख्य भट्ट हैं, अनेकों उनके नाम हैं। नाम कहना बहुत कठिन है, उनमें से मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। दुविध महेंद्र नल नील अंगद गद विकटास, दधिमुख के हर निसट सट जामवंत बल। क्या कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। दुविध मयंद नील नल, दुविध मयंद नील नल अंगद और विकटास, दधिमुख केहर निसट सट जामवंत बलराज, ये सब बड़े सुभट हैं और ये सुग्रीव के समान बलवान हैं। दुविध मयंद, मुख्य मुख्य के नाम बता रहा दूत। दुविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख के हर निसट सट जामवंत बलराज। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गण को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक गनई। राम कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे त्रैलोक को तिनके के समान गिनते हैं। हे दशकंदर, मैंने ऐसा कानों से सुना है। बंदरों की, यूथपतियों की संख्या 18 पदम मैंने अपने कानों से सुनी है। और नाथ कटक महासो कपिनाही, जो न तुम्हें जीते रनुमाही। हे नाथ, क्षमा करना, राम जी की सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो तुमको संग्राम में न जीत सके। आपने हनुमान जी का पराक्रम देखा था, जो बानर आया था। परम क्रोध में जई सब हाथा, आयसु पै न देई रघुनाथा। सारे बानर, सुख सारण कहते हैं, बानर परम क्रोधित हैं। यदि वो तुमको पा जाएं तो जीते ही जी निगल जाएंगे। इसलिए क्रोध में हाथ मलते हैं, क्योंकि बीच में समुद्र है, उसे सोख नहीं सकते, पाट नहीं सकते, पर क्या करें। और राम जी उन्हें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहें सब कीसा।
ऐसा कह रहे हैं कि रावण को तो हम मसल कर धूल में मिला देंगे। एक कहता हम मसलेंगे तो दूसरा कहता हम धूल में मिलाएंगे। वे और गर्जई तरजई सहज आशंका, मानो ग्रसन चाहत है लंका। वे लंका को निगल लेना चाहते हैं। तो सहज सूर कपि भालू सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकई संग्राम। अब कल कथा होगी, अब यहीं विश्राम होती है। श्री राम जय।